सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पूरे देश में गरीब तबके के लोगों को राशन उपलब्ध कराना केंद्र एवं राज्य सरकार की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही है, जिसके तहत पूरे देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। लेकिन झारखंड में भूख से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण सरकारी राशन न मिलना बताया जाता है। कभी अंगूठे का POS मशीन पॉइंट ऑफ सेल से मिलान नहीं होना, कभी राशन कार्ड का आधार आधारित न होना, तो कभी इंटरनेट के नेटवर्क का नहीं होना। ये वो बाधाएं जिनके कारण राशन नहीं मिल पाता। लेकिन जिन लोगों को राशन मिल भी रहा है तो पूरा नहीं मिल रहा। POS मशीन में अंगूठा लेने के बाद भी महीनों तक गरीब कार्डधारियों को जन वितरण दुकान का चक्कर लगाने पड़ते हैं, मगर उन्हें उनके हक का अनाज नहीं मिलता। सभी जरूरतमंदों को समय से अनाज मिल पाए, इसके लिए सरकार ने प्रखंड जिला आपूर्ति पदाधिकारी की भी नियुक्ति की है। साथ ही साथ सही तरीके से आवंटित हो रही है या नहीं, इसको भी देखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। हाल के दिनों में देखा गया कि वैश्विक महामारी से उत्पन्न विकट परिस्थिति में केंद्र एवं राज्य सरकार ने अपनी अहम भूमिका निभाने का कार्य किया। एक और जहां राज्य सरकार के द्वारा 1 रुपये प्रति किलो चावल आवंटित की गई, वहीं केंद्र सरकार की ओर से निःशुल्क अनाज का वितरण किया जा रहा है। लेकिन बिचौलियों एवं चावल माफियाओं के द्वारा पूरी तरह हावी होने के कारण यह कल्याणकारी योजना पूरी तरह से धरातल पर उतर नहीं पा रही, जिसका जीता जागता उदाहरण बलियापुर प्रखंड के धड़बड़ पंचायत स्थित खड़ीकाबाद के जन वितरण प्रणाली दुकान लाइसेंस संख्या 01BLP07 के संचालिका रीता हेम्ब्रम द्वारा वर्ष 2019 से अब तक सुचारू रूप से राशन वितरण नहीं किए जाने से 256 लाभुकों में आक्रोश है। इतना ही नहीं, भीषण गर्मी के दौरान कतारों में खड़े लाभुकों को कई दिनों से लगातार जन वितरण प्रणाली के दुकान के चक्कर काटने पड़ रहे थे। आखिरकार आज उन कार्डधारियों का सब्र का बांध टूट पड़ा और उनका आक्रोश फूट पड़ा और अपनी खाद्यान्न के वितरण की मांग करने लगे। इस दौरान देखा गया कि रीता हेम्ब्रम, जो कि BCCL कर्मी की पत्नी एवं जन वितरण दुकान चलाने वाली, मौके से नदारद मिली। वहीं कार्डधारियों ने बताया कि विगत कुछ महीनों से उन लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा, जिसकी शिकायत ऑनलाइन के माध्यम से धनबाद से लेकर रांची तक की गई है। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही हम लोगों को अनाज मिल पा रहा है। बहरहाल गरीब अपने हक के अनाज की मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी संबंधित अधिकारी उनकी सुध कब लेते हैं। बलियापुर से सिटी वायरल लाइव के लिए गोविंद खेत्रपाल की रिपोर्ट। इसलिए भीड़ है कि हम जनता लोग को चावल के बारे में हम लोग पुकारते रहता है, बार बार मांगने आता है, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं देता है। इस चीज़ को कभी ये सुनता ही नहीं है। एक बात है, कभी बोलने आता है तो काल देंगे, झूठ तो मतलब सरासर झूठे बताता है, आदमी को संतुष्ट कर देता है। हम लोग बोलने के लिए आता है तो आज नहीं तो कल मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। तो हम लोग गरीब आदमी का बाल बच्चा भूखे मरेगा। हर जगह चावल बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ देने का कोई नामे नहीं होता है। और बोलने जाता है तो बोला कि जो करना है कर लीजिएगा। तो हम लोग गरीब आदमी अगर करने जाएंगे तो बाल बच्चा मेरा भूखे मर जाएगा। इससे अच्छा हम लोग क्या करें? सबको बस हम लोग इस चीज़ को बताया, लेकिन इस चीज़ के बारे में कोई सुनकारी, कोई जानकारी नहीं, कोई सुना भी नहीं। लेकिन हम लोग को यही कहना चाहूँगा कि आज हम लोग को घर से बेघर होने जा रहा है, लेकिन खाना नहीं मिल रहा। समय पर घर में हम लोग को खुद सरकार चावल दे रहा है, लेकिन हम लोग खाने के लिए नहीं मिल रहा। इसका कारण क्या है, हम लोग खुदे भी पता नहीं चला। आज इसीलिए हम लोग सब एक साथ जुट के, हम लोग यहाँ पर कोई नेता नहीं है, सब घर का आदमी है, सब बाएं बहन मेरा है, सब अपने घर का है। इसीलिए हम लोग का कार्डधारी जितना है सब हम लोग का यही जानना चाहता है कि आप लोग के पास हम लोग को यही जानकारी देना चाहता है कि इसका अगर सुधार कर दीजिएगा तो आगे चलते कि हम लोग को अन्य का रास्ता से सीधा हम लोग को मुक्त हो जाए। बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग का मांग क्या है? मांग क्या है देखिए, हम लोग एक महीना का चावल मिलवे नहीं किया, ये दूसरा महीना होने जा रहा है, इसका स्लिप उठा रहा हो। तो हम लोग बोला कि भाई अगले वाला जब आपका बाकी है उसको आप दे दीजिए, उसके बाद स्लिप उठाते रहिए। और स्लिप भी सर मालूम हम लोग को धमकी दे रहा है कि 31 तारीख तक अगर स्लिप नहीं उठाइएगा तो चावल आप लोग को चावल नहीं मिलेगा, चावल आप लोग को नहीं मिलेगा। और ये एक स्लिप में जाना ना 5 आदमी को मतलब 5 बार उठाना पड़ता है। एक आदमी को 1 घंटा लगता है। 325 आदमी हम लोग है, तो मान लीजिए 4 दिन में उठा पाएगा वो। हम लोग कितना बेवकूफ़ बना रहा है। बोलने आप लोग को क्या लग रहा है, ये जो चावल का वितरण नहीं किया जाता है तो इसको बचाकर इन लोगों द्वारा क्या किया जाता होगा चावल का? ये तो सुअर को खिलाता है, चाहे ब्लैक मनी क्या होता है। ये तो सुअर दिखिए ना, कितना सुअर है उधर दिखिए ना। वो हम लोगों को मालूम नहीं है क्या करता है वो, उतना हम लोग तो उतना अगल जानकारी हम लोग का रहता है, तो आप लोगों के पास हम लोग थोड़े बताते हैं इस चीज़ को। लेकिन आज यही समस्या हम लोग का है कि बस देखिए जितना आदमी है सबका मुँह से सुनिए, अगर दूसरा आवाज़ अगर मिलेगा तो बोलिएगा कि लोग गलत ढंग से बोल रहा है। लेकिन हम लोग, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सपन कुमार बावरी। ये है कि अप्रैल का 1 किस्त दे के 1 किस्त बाकी रखा है। बीच में उसको बोले तो हम बोल रहा है अभी हम नहीं देंगे, मेरे पास माल नहीं है। जबकि अगल बगल कोटा में सब बढ़ जाता है, यहीं बगल में लगन करके कोटा है, माल यहाँ से कंप्लीट बढ़ चुका है।
संतोष संतोष महतो का कोटा है वहाँ पे बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ बोलता है कि मेरा माल ही नहीं आता। जब इसका ऑनलाइन कंप्लेंट हम रांची भी दे चुके हैं, जिसका मैसेज मेरे मोबाइल में अभी दर्ज है, लेकिन वहाँ से भी समाधान नहीं होता है। जब तक समाधान होने का रास्ता रहता तब तक ये अपडेट कर देता है, करंट डेट पे डाल के क्लियर कर देता है। तो क्या होगा, रांची भी कंप्लेंट देते हैं ना, जन वितरण जो टोल फ्री नंबर है, तो उसका समाधान होता है 3 महीना पीछे चला जाता है। तो 3 महीना में तो ये अपना तब तक बोरा बिस्तर सरिया के करंट अपडेट कर देता है। जब तक यहाँ अधिकारी आता है तब तक इसका एकदम मतलब क्लियर रहता है खाता कि हाँ आज के डेट पे हम क्लियर हैं। संचालक क्या कहा अभी? संचालक अभी कहा हमको कि संचालक को हम एक सप्ताह पहले भी हम धमकी दे चुके हैं, पूरा एकदम ओपनली बात की है कि चावल इस महीने का पड़ना चाहिए, पूरा 2 दिन बाद बढ़ेगा। और इस पहले क्या करता है, पहले स्लिप हुआ निकाल के रख लेता है और उसके कान में तेल घुमा सूझ जाता है। कहाँ रहता है संचालक? संचालक उपचालक है, संचालक नहीं उपचालक है। संचालक तो यहाँ से गायब रहता है, वो कभी नहीं रहता है। और जबकि मैंने एक कंप्लेंट डीसी साहब को दिया था 2019 में, तो उसका जो संचालक है वो खुद यहाँ आया था। उसके बाद वो मेरा कागज में लिखा भी था जो डीसी को कंप्लेंट की थी उसी में कि 25 कुछ था 2019 को 3 महीना, उसके उसी दिन से वो बोला था कि आज के बाद कोटा में अगर कुछ दुर्व्यवहार होता है, कुछ गलत तरीके से कुछ काम करता है, इसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। उसका प्रूफ मेरे पास है। वीडियो साहब से संपर्क किए? वीडियो साहब से इस मामले में संपर्क नहीं हुआ है। एमओ साहब को फोन करते हैं तो एमओ साहब कभी कभार बोलता है कि हो जाएगा, आप ही को नहीं माल मिलता है, बाकी सबको मिल जाता है। एक दिन क्या 3 दिन महीना में 2 बार 3 बार फोन करते हैं, लेकिन फोन का वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता। किसके नाम पर है दुकान? दुकान रीता अमरम के नाम पे। वो कहाँ रहती है? यहाँ से दूर रहती है, उसका हस्बैंड का नौकरी है, वहीं पे रहती है, उसके साथ में रहती है। बीसीएल में सर्विस है? बीसीएल में सर्विस है तो भी हाँ, जनवरी प्रणाली का दुकान है उसके पास। अगले महीने का डी था, एक महीने का फ्री वाला पैसा वाला दे दिए हैं, फ्री वाला डी था। हम बोले कि ठीक है आज नहीं तो कल हम आज स्लिप उठा रहे हैं, एक कार्ड में 5 स्लिप निकला, तो हम बोले कि निकलेगा तो और अच्छा होगा। अब अभी लोग कल से हम देने के लिए तैयार थे। तो ऐसा क्यों किया आप कि जो फ्री वाला राशन नहीं दिया? हम तो बोल रहे हैं सर, कल से हम तो देने के लिए बोल रहे हैं क्या है कि आप जब वो दे रहे थे पैसा लेके उसी अब डबल समय क्यों ले रहे हर हैं? जगह में तो मिलता है। उसमें माल नहीं था। बोल रहे कि कितना स्टॉक आता है? गेहूं है तो चावल नहीं आपका स्टॉक कितना है? अभी स्टॉक तो देखना पड़ेगा तब बोलेंगे। आपको मालूम नहीं है? संचालित आप कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है कितना स्टॉक रहता है? आप ही के नाम पे है? नहीं, किसके नाम पे है? मेरा साला का वाइफ का नाम था। कहाँ आपका साला और उनका क्या वो? करता है? सर्विस का क्या चीज में सर्विस करता है? तो फिर सर्विस करता है और वाइफ के नाम पर कोटा तो सर पहले से है, अच्छा। अभी का तो ना है। तो जब बीसीसीएल में है तो फिर उनको कैसे मिला कोटा? वो तो सर उसी के नाम से पहले था। इसके तो बाद पहले था शादी 9 होने के बाद तो वो एक सर्विस होल्डर की पत्नी बन गई, मतलब तो कैंसिल करवाना चाहिए था। उस नाम से विभाग को लेकर सूचना दी है कि सर्विस होल्डर की वाइफ है? उस समय तो ये कार्ड देगा वो और था सर, बेड़ा का सब मिलजुल के था उस समय। कहाँ रहते हैं वो? चंडीगढ़ में था। ऐसा बराबर आपका कंप्लेन आ रहा है कि बराबर ऐसा करता है, 1 महीना का बांटता है, 1 महीना का नहीं बांटता है। पूछिए तो कहीं के माल को आप ब्लैक करते हैं। डी करके रखे हैं हम। इस महीना में डी हुआ ड्यू तो कहीं नहीं सुने, राशन दुकान में ड्यू करके रखा है। और अभी तो नियम भी बनाया गया है कि अगर हर प्रत्येक महीना का राशन उठाना है, अगर वो छूट जाती है तो उसे नहीं दिया जाएगा। तो नहीं दिया जाएगा, फिर आप कैसे दीजिएगा? आप उसमें ड्यू करके रखे हैं? अपने खुले बोले सर, कल देने के हम तैयार थे। पहले क्यों आप स्लिप कटवा रहे हैं? तब आप एक कार्ड में 5 स्लिप निकल रहा है अभी। तो सर ये सिस्टम तो चेंज कर दिया है, तो हम बोले कि मेरा 250 कार्ड है तो आज से हम निकलते जाएंगे। एक दिन में मोटा मोटी 25 से 30 कार्ड निकलता है, इसके बाद फिर बैटरी खत्म हो जाता है। आपका नाम क्या हुआ? शुक्लाल शुक्लाल क्या? मुर्मू।